ठीक है, सबसे पहले कल हम लोग जैसे टॉपिक कवर किए थे उसी तरीके से आज पे से टॉपिक कवर करेंगे। ध्यान दीजिए, सबको 5 मिनट मन लगा के सुनेगा, सब पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, एकदम शांति से सुनेंगे। केमिस्ट्री के सेक्शन में हम लोग का राउथ्स लॉ, कल हम लोग पढ़े थे बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या था? टू। बाइनरी का मतलब क्या था? टू। ठीक है, बाइनरी का मतलब सिर्फ 2 चीज लोग पढ़े थे। और एक चीज और बताए थे कल, हम बताए थे जिसका सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस था, यहाँ पर अच्छे से क्लियर किए थे कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई एक जो भी सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसमें कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी डालते हैं, डालने के बाद यहाँ पर वेपर प्रेशर वीपी क्रिएट होता है। तो ये वीपी क्रिएट होता है, ये वीपी जो है दोनों का किस लेवल पर क्रिएट होता है। और बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का इस्तेमाल करते हुए हमने वोलाटाइल सब्सटेंस को चेकआउट किया था। वोलाटाइल का मतलब होता है वैनिश हो जाना, गायब हो जाना, मतलब ऐसा चीज जो अपने आप क्या होता है, वेपर तैयार करता है। ठीक है, अपने आप एक प्रकार का गायब हो जाता है एटमॉस्फेयर में। सेम टू सेम कहानी यहाँ पर था पिछला वाला। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक तुम्हारा किस प्रकार से है? आज है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो बंदा समझ गया उसको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल के ऊपर ही ये आधारित है। आखिर इसमें कहा क्या गया है तो सुनिएगा ध्यान से। नॉन वोलेटाइल का मतलब है ऐसा चीज जो वेपर ना बना सके, मतलब वेपर बनाए, मतलब अल्टीमेटली अगर कहे हुए तो बिना फोर्स का। सिंपल थिंग, जैसे कि फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? जब तक किसी चीज को हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स नहीं लगाते, तब तक वो डिस्प्लेसमेंट में नहीं आता है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं आता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी जब तक कि किसी भी चीज में हम क्या लगा रहे हैं, हीट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल किसी चीज का अप्लाई नहीं हो रहा है, तब तक वो वेपर नहीं तैयार कर रहा है, उसे हम लोग नॉन वोलेटाइल कहते हैं। कोई भी चीज इस दुनिया में नॉन वोलेटाइल के सब्सटेंस में ज्यादा करके सब कुछ नॉन वोलेटाइल ही है। सो नॉन वोलेटाइल को हम लोग थोड़ा सा डिराइव करेंगे, सिंस हम लोग जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑफ लिक्विड केस, जिसका नाम है राउथ्स लॉ। ठीक है, राउथ जो है बहुत ही फेमस आदमी थे। जैसे कि इंडिया में राउथ बोल के टाइटल होता है तो तुम लोग को याद करके रखना पड़ेगा राउथ। ठीक है, राउथ क्या होता है, राउथ किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ये बात हम लोग को समझना बहुत कंपलसरी है। सो फोकस करिएगा ध्यान से। कंसीडर, ध्यान दीजिए सब कोई, कंसीडर अ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसीडर अ सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सॉल्यूट डाला है, सॉल्वेंट डाला है, सॉल्यूट ए सॉल्वेंट बी। यहाँ पर डालने के बाद वीपी क्रिएट हो रहा है। वीपी क्या है? वेपर प्रेशर। वीपी क्या है? वेपर प्रेशर। एंड दिस इज when we mix solute and solvent, then we make what? solution। हम जब solute और solvent को मिलाते हैं तो क्या बनता है भैया? solution तैयार होता है। क्या तैयार होता है? solution तैयार होता है। बचपन से हम लोग सीखे हुए हैं। ठीक है, बबुआ लोग का कहानी है। क्या सिखाया गया है? consider a solution। हमको एक solution consider करना है, ठीक है, of non volatile solute। ठीक है, एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। गजब का स्टोरी होने वाला आज का। देखो हो क्या रहा है, हम एक सॉल्वेंट लेंगे जो कि वोलाटाइल है। क्या है? वोलाटाइल है। समझना वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले क्लियर करके गया, वैनिश होने वाला चीज, माने ऐसा चीज जो गायब हो जाएगा। ठीक है, वी से वैनिश, वी से वोलाटाइल। हमको बोला है एक सोल्यूशन, सोचो एक सोल्यूशन को कंसीडर करो, मानो, सोचो, अज्यूम करो, जो करना है करो, जो कि क्या होगा? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। मतलब उसका सोल्यूट क्या होगा? नॉन वोलाटाइल, जो वाष्प नहीं बनाता है, अपने आप गायब नहीं होता है, उसे कहते हैं नॉन वोलाटाइल। माने सोल्यूट में लेंगे नॉन वोलाटाइल और सॉल्वेंट में क्या लेंगे? वोलाटाइल। और बोला इन किसमें? वोलाटाइल सॉल्वेंट। ठीक है ना, सॉल्वेंट किसका लेंगे? वोलाटाइल का। पहले यहां तक क्लियर करना है। नेक्स्ट, अब क्या होता है? अब कहानी में ट्विस्ट। ये हो गया मेरा कैरेक्टर, हीरो हीरोइन समझ गए, विलन भी समझ गए। अब हम लोग को कहानी क्या है, आखिर कहानी क्या है? तो देखो हम लोग कहानी बनाएंगे इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इसमें क्या हो रहा है? इसमें होगा क्या? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल रिप्लेस। अच्छा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल रिप्लेस का मतलब पहले बताओ, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? यहां पर बैठा हुआ है एक ठो मस्त लड़का। ठीक है, यहां पर बैठा हुआ है एक मस्त लड़की। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ठीक है, इसके जगह पर, ठीक है, कोई एक और लड़का आएगा, तो ये थोड़ा कमजोर हुआ तो क्या करेगा? इसको मार के फटा देगा, तो फट से इसका रिप्लेस जगह ले लेगा। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? रिप्लेस करना। इसका जगह को चेंज करके खुद आके बैठ गया, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। यही होने वाला है। यहाँ पर बोला गया है a non-volatile solute of molecule replace some of the solvent molecule on the surface layer। सरफेस के लेयर से
एक एक करके मॉलिक्यूल को हटाना चालू करेगा, गायब करना चालू करेगा। तो बोला सरफेस लेयर से गायब करेगा। कल हम बताए थे बोतल वाला कहानी, अगर याद होगा सबको, तो एक मान लो ऊपर का सरफेस है, तो यहाँ का अगर वाटर रखा हुआ है तो इस सरफेस के ऊपर का भाग गायब होता है, ना कि नीचे का भाग गायब होता है। कहाँ का भाग गायब होता है? सरफेस के ऊपर का। तो अल्टीमेटली जो सॉल्यूट निकाल रहा है, सॉल्वेंट को, जो मॉलिक्यूल को उठा के फेंक के अपने वहां पर जाके बैठ रहा है, का नीचे का नहीं, सरफेस का। किसका? सरफेस का। तो देखो फिर से लाइन रिपीट करते हैं। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल, नॉन वोलेटाइल का, ये देखो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल है ना, इसका मॉलिक्यूल क्या करेगा? इसका क्या करेगा? वो रिप्लेस करेगा किसको? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को इन अ सरफेस लेयर। सपोज करो ये है, ठीक है, हम लोग का विक्टर काणिया, ठीक है, और ये जो है हम लोग का दत्ता बावले, दोनों गुंडा है, ठीक है, दोनों का चेहरा चपाटी होगा। ये चेहरा चपाटी लोग कौन है? ये चेहरा चपाटी लोग कौन है? ये लोग है मॉलिक्यूल। ये लोग कौन है? मॉलिक्यूल। इसका चेहरा चपाटी है, ये लोग है मॉलिक्यूल। अब ये लोग में क्या होता है? झमेला होता है एरिया को लेके। एरिया क्या हो गया? इस सरफेस हो गया। नहीं समझे? ठीक है ना, ये एरिया क्या हो गया? सरफेस हो गया। अब समझो भाई ध्यान से, इस सरफेस के लेकर के झमेला होता है, हमेशा होता है ना, ये एरिया मेरा है भाई, इधर से इधर एरिया, तो ये एरिया है सरफेस। इसको लेके दत्ता बावले, विक्टर काणिया दोनों झमेला करेगा। ये लोग झमेला करेगा तो सॉल्यूट थोड़ा उठ के आता है, अपना चेलवा लोग को भेजता पहले, आवड़ा लड़ो। तो इसका चेलवा लोग जाएगा इधर, ये दोनों फाइट करेगा, तो सॉल्वेंट क्या है? थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। तो इसका चेलवा जो है, विक्टर काणिया का चेलवा लोग इसको पटक के मारेगा, यहाँ से हटा देगा और अपने आके यहाँ बैठ जाएगा। तो कहाँ बैठ रहा है? सरफेस पर बैठ रहा है। कहाँ बैठ रहा है? सरफेस पर। ये पहले समझो, कहाँ बैठा? उसको, इसको हटा करके उस जगह पर आकर के रिप्लेस होकर के अपने बैठ जा रहा है। फिर ये चीज, ये क्रिया हो रही है, ये क्रिया हो रही है, मार रहा बैठ रहा है, मार रहा बैठ रहा है, मार रहा बैठ रहा है। ये लोग है खली का चेला लोग, और ये है रिम स्टूडियो। तो खली जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, रिम स्टूडियो का जो उठाकर फेंक देगा, ठीक है, सिंपल समझो इस तरीके से। अब बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब डेफिनेटली हम बता चुके हैं इसके बारे में कि होता क्या है कि वेपर प्रेशर तैयार होता है। बात समझना पड़ेगा तुम लोग को, वेपर प्रेशर क्यों तैयार होता है, ठीक है। ये रहा देखो फिर से समझो, अच्छा से एकदम मन लगा के समझना है, ठीक है। ये है मेरा पूरा का पूरा सॉल्वेंट बीकर, इसमें है ये मेरा सॉल्वेंट रखा हुआ है। सॉल्वेंट किस चीज का था? सॉल्वेंट मेरा था वोलाटाइल, जो कि वाष्प बन सकता है। उसमें जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं वो सॉल्यूट क्या था? नॉन वोलाटाइल, ठीक है ना, है ना। इसका कुछ मॉलिक्यूल लोग था इधर, मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल, इसका कुछ मॉलिक्यूल लोग था, ठीक है। मॉलिक्यूल दोनों झमेला कर रहा है, किसके लिए झमेला कर रहा है? दोनों लोग झमेला कर रहा है, इस सरफेस को लेके झमेला कर रहा है, बोल रहा है सरफेस पर। और यही सरफेस से उठा के लोग क्या कर रहा है? फेंक रहा है, उठा के फेंक रहा है। यहाँ तक क्लियर है कहानी। अब देखो यहाँ तक सबको समझ में आया, अब समझना। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। कहानी समझो, एकदम कहानी की तरह समझोगे तब मजा आएगा। फिर बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। अब हमको पता है कि यहाँ पर गर्म करो या कुछ भी करो, इसको अगर हम रिएक्शन ही करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है? वेपर क्रिएट होता है, वीपी, वाष्प बनता है, ठीक है ना। तो वाष्प कब बनेगा? जब वोलाटाइल होगा। लेकिन यहाँ वोलाटाइल क्या दोनों है? नहीं, यहाँ वोलाटाइल एक ठो है, यानी कि वाष्प किसका बनेगा? एक ठो का बनेगा। इसका मतलब हुआ क्या? समझना, एकदम बढ़िया से समझना। विक्टर काणिया का चेलवा आया है, इसको मारा है गिरा के, तो इसको जब मार देगा तो उसको एरिया से फेंकना पड़ेगा ना, तो उठा के बाहर फेंक देगा। मैंने उठा के बाहर फेंका तो कहाँ जाएगा? भगवान के पास, यानी कि वेपर बन के उड़ जाएगा। तो इसको सॉल्यूटुआ को मारा, ठीक है, सॉल्वेंटुआ को मारा और ये उड़ के जा रहा है। और ये उड़ा कहाँ है? काहे कि क्या है? वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वैनिश करना, यानी कि सॉल्वेंट उड़ के जा रहा है, ना कि कौन? सॉल्यूट। और सॉल्यूट किसका जगह ले रहा है जाकर के? सॉल्वेंट का। और इसको मार के निकाल दे रहा है। ये लोग क्यों मर के चल जा रहे हैं? क्योंकि ये लोग क्या है? वोलाटाइल। इनका किस्मतवे में लिखा है कि तू मरेगा, और इन लोगों का किस्मत में लिखा है तू अमर है, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब समझो आगे की कहानी। फिर हुआ क्या? देखो द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड रिजल्ट हो क्या रहा है? रिजल्ट वेपर प्रेशर बन रहा है, रिजल्ट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन बिटवीन द रेट at which the molecule evaporate of the surface at the rate at which they condense from the vapors।
और वो लोग जब ऊपर मिल रहे हैं, डेफिनेटली जब कंडेंस कर रहे हैं, कंडेंस करने के बाद रिप्लेस करके ऊपर बन रहा है, वेपर तैयार, वही वाला कहानी, उठा के फेंका, ये लोग मर के ऊपर चल जा रहा है, जल्दी जाए। मतलब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलने के बाद भी क्या हो रहा है, रिप्लेस करके उठ के चल जा रहा है, ठीक है। अब देखो, फिर देखो ध्यान से, इन अ सोल्यूशन, अब सोल्यूशन है, फिर समझो, द नंबर ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एट द सरफेस बीइंग वेरी लेस। डेफिनेटली जब इसका इस जो ये क्या बोलते हैं हम लोग का, ये क्या नाम था इसका विक्टर काणी नाम रखे थे, इसका क्या रखे, दत्ता बावले, ठीक है, या इसको रख दो राजपाल यादव का कोई नाम, ठीक है, छोटा मोटा नाम रख दो। जब इसको गिरा के मारा है तो डेफिनेटली इसकी संख्या कम हो गई है, लेकिन कहां से कम होगी, एरिया से कम होगी। एरिया मतलब कहां से कम हो रही है, सरफेस से कम हो रही है। कहां से कम हो रही है, सरफेस से। सो वी हैव टू नो दिस, क्या पता होना चाहिए, द वोलेटाइल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एट द सरफेस बीइंग वेरी लेस। सरफेस से किसका संख्या कम हो रहा है, वोलेटाइल का। वोलेटाइल कौन है, सॉल्वेंट, हमेशा याद रखोगे इस केस में, ठीक है। वोलाटाइल कौन होगा बाबू, ठीक है, वोलाटाइल होगा हमेशा का हमेशा सॉल्वेंट वोलाटाइल होता है, और सॉल्यूट क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। यानी इसको जब मार रहा है तो ये वेनिश हो रहा है, कम कौन हो रहा है, सॉल्वेंट कम। क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट हैपेंस when non-volatile solute and volatile solute are solvent are mixed together। तो बोलोगे एकदम इजीली कि at the surface the solute molecule replace the solvent molecules and henceforth the solvent molecules become क्या बोलो, वेपर बन जाता है, and they replaces their place and henceforth the number of molecules of solvent or volatile molecule is being very less at the surface। ये होता है, मतलब जैसे जैसे इसको मारते जाएगा तैसे जैसे उड़ते जाएगा, मारते जाएगा उड़ते जाएगा, तो डेफिनेटली उसका एरिया में उसका चेला वाला क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। चेला वाला क्या हो रहा है, बोलो, कम हो रहा है। अब देखो फिर क्या हो रहा है, होने के बाद इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर हम प्योर सॉल्वेंट का बात करें, प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग पानी पीते हैं वो कभी प्योर नहीं पीते हैं। आरओ से जो फिल्टर होके आता है, जो फ्लैट में रहने वाले अमीर लोग और एसी में रहने वाले लोग, हम लोग ऐसा ठंडा जो है गर्मी झेलने वाले लोग नहीं, ठीक है, वो लोग जो फील करता है उसको बोलते हैं क्या, आरओ का पानी पीता है उसको बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट। तो बोला है द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेस, ये बात तो सबको पता होना चाहिए, जैसे इसका संख्या कम होगा तो इवोपरेशन का रेट क्या होगा, कम में ना होगा। ये लोग ज्यादा रहेगा तब ना इसको मारेगा, रहबे नहीं करेगा तो इवोपरेट क्यों होगा, वेपर कहां से बनाएगा, ठीक है। डिक्रीजेस एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज देयरफॉर लेस देन दैट ऑफ क्या बोलो, प्योर सॉल्वेंट, एंड सेम टेम्परेचर सिंस the solution contains non-volatile solute, there is a no contribution of solute to the total vapor pressure, and thus the vapor solution will be the vapor pressure due to the solvent only। जो भी vapor pressure create होता है क्यों होता है, solvent की वजह से। डेफिनेटली साफा साफा दिख रहा है, अगर सॉल्वेंट नहीं रहता तो क्या होता कल वाले केस में पेट्रोल लिए थे, क्या लिए थे, केरोसिन लिए थे, दोनों उड़ रहा था। क्यों उड़ रहा था, क्योंकि दोनों क्या था, वोलेटाइल था। अगर हम दोनों नॉन वोलेटाइल ले लो, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, दोनों, एगो तेल ले लो, ठीक है, कौन सा तेल, सरसों तेल, एगो ले लो कोकोनट तेल, दोनों को मिलाओ, दोनों का वोलेटाइल है, कभी वोलेटाइल नहीं होता है, ठीक है। इवन तुम पानी के ऊपर तेल गिरा दो ना, पानी तो वोलेटाइल है, लेकिन पानी भी क्या होगा, नहीं वेपर बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि उसके सरफेस का जगह कौन जकड़ लेता है, पानी जकड़ लेता है। समझ पा रहे हैं क्या, उसका एरिया पर कौन कब्जा कर ले रहा है, पानी लोग कब्जा कर ले रहा है, यही कहानी है। सो यहां से समझेंगे हम लोग, thus the vapor pressure of the solution equals to क्या है, the vapor pressure of the solvent in the solution, hence PA is the vapor pressure of the solvent, कली वाला कहानी है, A over the solution containing non volatile solute and B और एंड x है तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। अब समझो ऑफ द सॉल्वेंट देन द अकॉर्डिंग टू राउथ्स लॉ, कल ही हम लोग पढ़ के आए हैं, PA इक्वल्स टू PA नॉट x है, वेयर PA नॉट बराबर क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, किसका, A का, यानी PA बराबर हम लोग P लिख सकते हैं, मतलब प्रेशर का, A का जो प्रेशर निकालना है उसके जगह पर P लिख दो। बस हम क्या किए, PA की जगह P लिख दिए हैं, और ये नॉट की जगह भी PA लिख दिए हैं, अल्टीमेटली ये जाई हो गया। देखो नीचे लिख दिया है, P मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर, नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, और XA मतलब मोल फ्रैक्शन, XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट है। अब हम यहां से आते हैं डेफिनेशन पर, हमारा डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए बाबू एंड बहनी लोग समझिए ध्यान से, क्या बोलना चाहता है, यही है इसका लास्ट उद्देश्य। क्या बोला है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। वेपर बनना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के ऊपर नहीं कर रहा है,
जितना ज्यादा सॉल्वेंट क्या होगा, संख्या ज्यादा होगा, उतना वेपर बनेगा। जितना इसका चिलवा लोग कमजोर होगा, उतना चिलवा लोग मरेगा और कहाँ जाएगा, उड़ करके भगवान के पास। ठीक है, देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, जितना नॉन वोलेटाइल उतना वेनिस, सॉरी जितना वोलेटाइल उतना क्या होगा, वेनिस। और नॉन वोलेटाइल मतलब यही जमीन पर बस के क्या बन जाएंगे, अमर। क्या बनेंगे, अमर। अरे क्या बनेंगे, मॉर्टल। ठीक है, मॉर्टल मतलब किसी को पता है, इंग्लिश बहुत इजी है। मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील। इमॉर्टल मतलब अमरणशील, मतलब ये नहीं मर पाएगा, ये मर जाएगा। एकदम बेसिक कहानी। फिर से बोलते हैं एक बार, लास्ट एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट जल्दी से। क्या बोलना चाह रहे हैं, हम लोग बोले हैं कि एक वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, एक सॉल्यूट लेंगे, नॉन वोलेटाइल लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, वोलेटाइल, दोनों को मिक्स करेंगे। डेफिनेटली हमको पता है वोलेटाइल में का मतलब क्या होता है, वेनिश होना। इसको मारेगा, मार करके उसका सरफेस ले लेगा, सरफेस लेगा तो इसको गायब करेगा। गायब कहाँ करेगा, सरफेस के ऊपर भाग जाएगा, फटाफट भाग जाएगा। हेंस व्हाट हमको डेफिनेशन बोलेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल। जो ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करेगा, नॉन वोलेटाइल रखेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसका मॉलिक्यूल डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके मॉलिक्यूल के ऊपर, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के ऊपर, क्योंकि वो क्या होता है, वोलेटाइल होता है। दिस इज द राउथ्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंटेनिंग, दिस इज द राउथ्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंटेनिंग। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। जो भी समस्या हो रहा है कमेंट सेक्शन में डालिए, जो भी क्वेश्चन हो रहा है कमेंट में डालिए। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट ऑन यूट्यूब राइट नाउ। जिस तरीके से हम जो बता रहे हैं, ये कहानी की तरह समझना है। केमिस्ट्री इज नॉट अ मिस्ट्री, इट इज हिस्ट्री। ठीक है, तो इतिहास की तरह समझो, कहानी बना के समझो, बहुत इजी होगा। तो वीडियो जैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।